Hello guys and welcome back to my channel. मेरा नाम है आरजू and today's video is all about PR courses in Australia. तो गाइज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियोस एंड बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। जब मैं इंडिया में थी तब भी रिक्वेस्ट की थी। मुझे वो सही नहीं लगा कि मतलब इंडिया बैठ के ही मैं वीडियोस बना रही हूँ पीआर कोर्सेज की, क्योंकि वो तो फिर ये हो जाता कि हाँ भाई मैंने भी कहीं से देख के ये वो। अब मुझे उसका मतलब रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल चुका है। आई हैव मेट पीपल, आई हैव सीन थिंग्स हियर एंड अब मुझे क्लियर पिक्चर है कि हाँ भाई पीआर का क्या सीन है ऑस्ट्रेलिया में, कितनी जरूरी है। ठीक है, कौन से कोर्सेज में बहुत जल्दी है, ये वो सारी नॉलेज हो गई है। तो अब आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू मेक वीडियो ऑन पीआर कोर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज देर आर टू टाइप ऑफ वीजाज फॉर पीआर। फर्स्ट वन इज स्किल्ड वीजा, जिसमें आता है सब क्लास 189, 190, 491। एंड दूसरा आता है गाइज एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, जिसमें आता है सब क्लास 482, 186, 494, 191। सारे कोर्सेज बता दूंगी कि हाँ भाई इनमें बहुत स्कोप है, इनमें पीआर बहुत जल्दी है एंड एवरीथिंग। तो गाइज फर्स्ट कोर्स मोटर मैकेनिक्स ट्रेड कोर्सेज। तो गाइज ट्रेड कोर्सेज जो होते हैं स्पेशली ये ऑटोमोबाइल्स के, है ना, मतलब मैकेनिक के, इलेक्ट्रिशियन के। अगर आप ये ट्रेड कोर्सेज कर रहे हो तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीआर इन ऑस्ट्रेलिया। तो अब मोटर मैकेनिक्स के जो ट्रेड कोर्सेज हैं उनमें क्या क्या ऑक्यूपेशन है जो पीआर लिस्ट में है। सो फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिव इलेक्ट्रिशियन, फिर सेकंड आता है मोटर मैकेनिक, फिर थर्ड आता है डीजल मोटर मैकेनिक। गाइस लेट्स जंप अप टू नेक्स्ट ऑक्यूपेशन एंड दैट इज हेल्थ एंड वेलफेयर सपोर्ट वर्कर्स। तो गाइस कोविड के टाइम पे इन वर्कर्स की बहुत शॉर्टेज हो गई थी और मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे थे कि भाई हमें तो चाहिए हेल्थ वर्कर्स एंड ऑल। तो ये कोर्स भी काफी ज्यादा अच्छा है और पीआर के लिए बहुत सही है। तो इस फील्ड में दो ऑक्यूपेशंस ऐसी हैं जो पीआर लिस्ट में है। तो आप कम्युनिटी वर्कर बन जाओ या फिर आप डिसेबिलिटी सपोर्ट ऑफिसर बन जाओ। अब यहाँ पे गाइज बच्चे लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कम हियर एंड मतलब वो एज केयर का कोर्स करते हैं या चाइल्ड केयर का कोर्स कर लेते हैं या फिर डिसेबिलिटी का कोर्स कर लेते हैं। गाइज बहुत डॉलर छापते हैं। 2-3 महीने का कोई कोर्स होता है, आप फीस भरो, कॉलेज में जाओ और मतलब हाँ ठीक है आपका कोर्स हो गया। फिर आप किसी भी यहाँ पे डिसेबिलिटी सेंटर है, चाइल्ड केयर है, उनमें आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। मतलब 40-45 डॉलर्स पर आवर भी मिल सकता है। मतलब हाँ 30-35 तो इसका मिनिमम लगा के चलो एज केयर वगैरह का, एज केयर, चाइल्ड केयर, डिसेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट कोर्स इज टीचिंग एंड एजुकेशन कोर्सेज। गाइज अगर आप टीचिंग में हो ऑलरेडी या फिर आप आगे इन फ्यूचर टीचिंग परस्यू करना चाह रहे हो, ये ऑक्यूपेशन भी पीआर लिस्ट में है। आप प्री प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हो, प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हो और सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स भी बन सकते हो। गाइस अब मैं बताऊंगी जैसे इंडिया में भी लाइक बहुत सारे लोग हैं जो टीचिंग में ऑलरेडी हैं, है ना। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो मतलब आप यहाँ पे पीआर भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब उसकी कुछ कंडीशंस हैं ऑब्वियसली। तो पहली बात तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में फॉर श्योर। सेकंड का जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है इन योर ओन कंट्री वो 4 इयर्स की होनी चाहिए। आईएल्स में जो बैंड स्कोर है वो 7 बैंड्स होने चाहिए रीडिंग और राइटिंग में और 8 बैंड्स होने चाहिए लिसनिंग और स्पीकिंग में। ये कंडीशन है अगर आप एक टीचर हो और आप यहाँ पे आना चाह रहे हो पीआर के साथ। तो क्या क्या चीजें बताई मैंने, एक तो आपका 4 इयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन होना चाहिए और आपके दो मॉड्यूल में 7 और 2 मॉड्यूल में 8, जो कि मैंने आपको बता दिया कि किस किस में क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, तो टीचिंग का भी काफी स्कोप है यहाँ पर और आप अपनी फाइल एक्सेस करवाओ। अगर आपके पॉइंट्स बन रहे हैं तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर। ऑल्सो गाइज एक और चीज बताऊंगी, मतलब ये जो कोर्सेज हैं ये पीआर कोर्सेज है ना, तो इसके जो प्री रिक्विजिट है वो ज्यादा रहते हैं बाकी कोर्सेज से। ठीक है, अब जैसे मैंने टीचिंग का बताया इसमें भी आईएल्स का मतलब एक स्पेसिफिक इन्होंने बना रखा है, तो उससे कम में तो वो चलता ही नहीं है। नाउ गाइज नेक्स्ट कोर्स एंड इट्स सोशल वर्क। तो गाइज सोशल वर्क में भी पीआर चांसेस बहुत हाई हैं। मतलब ये कोर्स बहुत पॉपुलर है पीआर के लिए। इसमें आप बैचलर ऑफ सोशल वर्क में आ सकते हो या फिर मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क में आ सकते हो, लेकिन इनकी भी कुछ प्री रिक्विजिट्स रहते हैं।
इसमें भी आईएलटीएस स्कोर आपका 7 ईच होना चाहिए, मतलब हर एक मॉड्यूल में 7 ईच मिनिमम होने चाहिए, और ओवरऑल भी 7 मिनिमम बैंड होने चाहिए। लेकिन हाँ, ये अगर आपको सोशल वर्क मिल रहा है तो गाइस पीआर मतलब हाँ इजी है इसमें सोशल वर्क में। और सोशल वर्क की मास्टर्स में एडमिशन ये नहीं कि आप हाँ भाई ग्रेजुएशन में आपने बीएससी नॉन मेडिकल कर लिया और आप फिर सोशल वर्क में आना चाह रहे हो। गाइस इसके भी कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका अलग है। तो अगर आप सोशल वर्क में आने की सोच रहे हो तो एक बार इसके प्री रिक्विजिट्स देख लेना, अगर वो आप फुलफिल कर रहे हो तो यू आर मोर देन वेलकम, इट विल बी वेरी गुड इफ यू कैन टेक दिस कोर्स। Now, guys, we'll come to next course and that is engineering professionals, of course। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं, तो इसमें भी गाइज कुछ फील्ड्स हैं जिनमें पीआर है। सो गाइज पहला आता है सिविल इंजीनियरिंग। गाइज इंडिया में सिविल इंजीनियर की इतनी भी पूछ नहीं करते, मतलब सिविल इंजीनियर बिल्कुल ठप्पी पड़ी है इंडिया में। एंड हाँ वो सच है, ना तो सिविल इंजीनियर्स की इनकम अच्छी है इंडिया में और ना ही इतनी वैल्यू है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सिविल इंजीनियरिंग मतलब सिविल इंजीनियर को तो ऐसे हाथ जोड़ के पूछते हैं, बहुत ज़रूरत है सिविल इंजीनियर्स की। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में परस्यू करना चाहते हो तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज फॉर पीआर, ठीक है। नेक्स्ट आता है केमिकल इंजीनियरिंग, फिर आता है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फिर आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। गाइस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड लास्ट में आता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत बहुत चांसेस हैं पीआर के, मतलब क्योंकि वही है कि वही ये दोनों, वैसे तो ये पांचों के पांचों ही पीआर लिस्ट में है, लेकिन मतलब वही है ना डिमांड के अकॉर्डिंग, तो मतलब इनकी बहुत डिमांड है। तो इसका क्या सीन रहता है, जैसे मान लो आपने मास्टर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, ठीक है, या जो भी है आपका, है ना, उसके बाद आपको दो या 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो उस 2 या 3 साल का वर्क परमिट लो, उसमें उसमें आप कहीं जॉब करो अपनी सेम फील्ड में। ये नहीं कि सिविल इंजीनियर घर के ट्रक चला रहे हो, ऐसे नहीं मिलेगी पीआर। आपको उस फील्ड में जॉब करनी है तो सिविल इंजीनियरिंग करो, उसके बाद 2-3 साल का अपना एक्सपीरियंस बनाओ, आराम से आप एलिजिबल हो पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट आते हैं, ये भी बहुत मेरे जैसों के लिए है। तो गाइज इट इज आईटी एंड कंप्यूटर साइंस। तो आईटी के भी कुछ कोर्सेज हैं जो पीआर लिस्ट में हैं। फर्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी कोर्स। तो साइबर सिक्योरिटी में जो भी है, यस गाइज यू आर एलिजिबल फॉर पीआर। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो तब भी यू आर एलिजिबल फॉर पीआर, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया में। फिर आता है गाइस बिजनेस एनालिस्ट। तो जो ये कोर्सेज है मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिस्ट, हाँ अगर आप ये कर रहे हो और उसके बाद फिर आप बिजनेस एनालिस्ट बन रहे हो तो भी यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीआर। आता है सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। तो ये वही हो गया जो डेवलपर वगैरह होता है, वेब डेवलपमेंट करते हैं ये सब। तो यू गाइज आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीआर। तो ये हो गया आईटी एंड कंप्यूटर साइंस के बारे में। गाइज आई एम नॉट श्योर इफ डेटा साइंस इज इन पीआर ऑक्यूपेशन लिस्ट और नॉट, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट इज लाइक बिल्कुल सिमिलर सिमिलर ही आई है। लेकिन हाँ भाई डेटा एनालिस्ट क्यों नहीं लिखा तुमने, बिजनेस एनालिस्ट ही क्यों लिखा, मुझे ये चीज का डाउट है। तो बट डेटा साइंस इज वन ऑफ द एमर्जिंग कोर्सेज, बहुत फेमस है डेटा एनालिस्ट। मतलब ऐसा कोर्स है कि डेटा एनालिस्ट अगर आप बन गए तो भैया आप एक तो माला माल होने वाले हो। मतलब डेटा साइंटिस्ट, जो डेटा साइंटिस्ट है या डेटा एनालिस्ट है, उनकी जो साल साल के पैकेजेस है गाइस, इट इज हाईली पेड जॉब, बहुत हाईली पेड जॉब है इफ यू आर अ डेटा एनालिस्ट, ठीक है। तो अगर इस कोर्स में पैसा है और जिस हिसाब से ये इमर्जिंग कोर्स है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई अगर ये पीआर लिस्ट में नहीं भी है तो ये आने वाला है। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के नहीं कह रही मैं, किसी भी देश में चले जाओ डेटा एनालिस्ट हर जगह चाहिए आदमी को, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट आता है कमर्शियल कुकरी एंड शेफ का कोर्स, है ना। तो आप सोचोगे शेफ इसको भी पीआर मिलती है, तो गाइस शेफ्स की बहुत शॉर्टेज है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। एंड इसका क्या प्रोसीजर रहता है, डिप्लोमा इन कुकरी कर लो या तो आप, है ना, कंप्लीट जॉब रेडी प्रोग्राम, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पहले तो आपकी पढ़ाई होती और उसके बाद आपकी 1 साल की वर्क प्लेसमेंट हो जाती है जहां पे भी आप पढ़ रहे हो वहां से, है ना।
तो जो लोग भी मतलब कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं या ठीक है मतलब हाँ, सही है, कुकिंग भी सही है। तो बॉयज के लिए भी गर्ल्स के लिए भी मतलब आप अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप कुकरी कोर्सेज भी देख सकते हो फॉर श्योर। फिर आता है गाइस अकाउंटिंग। तो गाइस अकाउंटिंग में भी पीआर, आई मीन क्या बोल रही हूँ मैं, गलत तो नहीं बोल रही हूँ, मतलब अकाउंटिंग भी पीआर लिस्ट में है, ठीक है। बट हाँ ये है कि बहुत बच्चे अकाउंटिंग में घुसे पड़े हैं, मतलब ये नहीं, और भी बहुत सारे कोर्सेज है जिसमें बच्चे ना मतलब कि हाँ भाई पीआर करके बहुत जनता घुसी पड़ी है, जिसकी वजह से हाँ भाई अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास सप्लाई ज्यादा है ना, डिमांड कम है, तो पीआर फिर वही लेट होनी ही होनी है। तो अकाउंटिंग में भी बहुत बच्चे घुसे हुए हैं, बट हाँ ये पीआर ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। और आपको इस कोर्स में 65 पॉइंट्स से ज्यादा चाहिए इफ यू वांट टू गेट नॉमिनेशन फॉर अकाउंटिंग इन ऑस्ट्रेलिया। अब आता है गाइस ऐसा कोर्स जिसके पीछे पूरी जनता पागल है, बट हाँ इट्स नॉट इजी टू गेट इन द कोर्स एंड इट इज नर्सिंग। तो गाइस नर्सिंग तो एक ऐसा कुछ है, उसमें घुस गए तो फिर ऑस्ट्रेलिया वाले खुद हाथ जोड़ के कहेंगे लो जी पीआर लो, लो जी पीआर लो। तो नर्सेस की बहुत शॉर्टेज हो गई थी कोविड के टाइम में। अगेन नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जो कभी नहीं डूबने वाला है ना, कोई भी बीमारी आ जाए, जैसे कोविड है गाइस, कोविड में भी नर्सेज ने इतने डॉलर छापे हैं, एंड भाई गवर्नमेंट भी भाग भाग के पीआर देती है। मतलब यहाँ पे बहुत लड़कियां हैं जो लिटरली नर्सिंग में आने के बाद उनकी 2-2 साल में 3-3 साल में पीआर हो गई है, जैसे ही कोर्स खत्म है वैसे ही पीआर हाथ में। इतना भी केस है। तो अगर आप मतलब मेरे को ना ऐसा रेगरेट सा हो रहा है, मतलब देख लो कब करी थी मैंने 12th पर, मुझे ऐसा हो रहा है यार अगर मैं मेडिकल ले लेती उस टाइम पे है, और फिर मतलब मेरा मेडिकल बैकग्राउंड होता तो मैं नर्सिंग करती, तो मैं यहाँ पे फिर मेरी पीआर भी होती, मेरा पैकेज भी लैक्स में होता ये वो। तो मेरे को तो इतने ज्यादा ख्याल आ रहे हैं नर्सिंग के। तो ना मैं बता देती हूँ, मैंने ना सोचा भाई ठीक है नर्सिंग का देखते हैं कि क्या सीन है, मतलब मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। तो गाइज मास्टर में तो मैं अप्लाई कर ही नहीं सकती क्योंकि वही है, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है मेरा, आईटी वाला बैकग्राउंड है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड तो है नहीं। तो अगर आपने बैचलर ऑफ नर्सिंग कर रखी है तो आंख बंद करके नर्सिंग में आ जाओ, जिंदगी सफल है आपकी, ठीक है। और उसके भी बहुत प्री रिक्विजिट्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि भाई इतना डिमांड वाला कोर्स है और आते पी आ रहा है, ऑब्वियसली उसकी प्री रिक्विजिट्स होनी ही होनी है। तो अगर आप आपने मास्टर्स ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो एक तो आपके पास 4 साल की पिछली डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में, है ना। और बैंड स्कोर उतना नहीं चाहिए, बैंड स्कोर 6.5 अगर है और नो लेस देन 6 है तब भी चल जाएगा। ये मैं बोल रही हूँ मास्टर्स ऑफ नर्सिंग के बारे में, ठीक है। अब अगर आप किसी और बैकग्राउंड से हो, जैसे मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, और मुझे नर्सिंग में मूव होना है, तो गाइज मुझे डिप्लोमा इन नर्सिंग में एडमिशन लेना पड़ेगा जो कि 2 साल का है। अब उसकी प्री रिक्विजिट क्या है, आपके आपका जो आयल्स है उसमें सारे मॉड्यूल्स में 7 बैंड्स होने चाहिए, ये उसकी प्रीरिक्विजिट है, मिनिमम स्कोर, ठीक है। मेरे 7 बैंड्स तो हैं बट मेरे सारे मॉड्यूल्स में 7 नहीं है, एक में तो 6 भी है। तो मतलब हाँ कि अगर मुझे मतलब अगर मैं अभी भी सोचूं कि हाँ भाई आरजू डिप्लोमा में ले ले, ठीक है, कम से कम ये तो पता है कि पीआर हाथ में होगी तेरे, है ना। पर मुझे फिर अभी आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा यहाँ पे, और एक आइल्स का एग्जाम दे तो लूं और उसमें एक में फिर 6 रह गया, 6.5 रह गया, फिर वो, है ना। तो मतलब मन तो बहुत कर रहा है बट देखते हैं। तो अगर कोई भी अभी आइल्स दे रहा है या फिर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से भी हो, लेकिन अगर आपके मतलब है ना 7 बैंड्स आ गए हैं, तो गाइज नर्सिंग ले लो, नर्सिंग ले लो, नर्सिंग ले लो, सच बता रही हूँ। लेकिन डिप्लोमा में मत लेके आना एडमिशन, मैं वही बोल रही हूँ, सक्सेस रेट कम है ना। तो पता क्या करना, यहाँ पे मास्टर्स लेके आ जाओ या बैच, अगर आप 12th वाले हो फिर तो आप बैचलर्स ही कर लो, है ना, बैचलर ऑफ नर्सिंग में आ जाओ अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड के हो। और अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड जैसे मैं हूँ और 7 बैंड्स ईच हैं आपके, तो आंख बंद करके यहाँ पे अभी किसी कोर्स में आ जाओ, 6 महीने बाद उसको चेंज कर लेना, डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग में ले लेना। अब एक और चीज बताऊंगी, जैसे मैं यहाँ पे मास्टर्स में आई हूँ, अगर मैं कोर्स चेंज कर रही हूँ अपना मास्टर्स से कोई और मास्टर्स,
तो मेरा ये जो वीजा आया, मेरा ये सेम वीजा चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं मास्टर से डाउनग्रेड हो रही हूँ डिप्लोमा पे, तो गाइज फाइल दोबारा से लगानी पड़ेगी और उसका वीजा आएगा, ठीक है। मतलब जैसे अगर मान लो नेक्स्ट इनटेक है फेब, सपोज आप किसी डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो किसी कॉलेज में, डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग में, है ना। तो फाइल वही है, अक्टूबर से लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वही सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज बता दूं, अगर आप ऑन शोर हो, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, ठीक है, और मुझे ऑस्ट्रेलिया का ही वीजा लगाना है, तो उसे बोलते हैं ऑन शोर। अगर मैं दूसरे कंट्री में हूँ तो उसे बोलेंगे ऑफ शोर। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ, उसे बोलेंगे ऑन शोर। तो अगर आप ऑन शोर वीजा लगाते हो तो वीजा रिजेक्शन नहीं आता। तो मतलब मैं मास्टर्स से डिप्लोमा में बदल रही हूँ तो मेरा वीजा रिजेक्शन नहीं आएगा, मेरा वीजा आना ही आना है, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ किस केस में अपना चेंज नहीं कर पा रही डिप्लोमा, मतलब मास्टर्स टू डिप्लोमा, आ, क्योंकि हाँ, क्योंकि आइल्स में मेरे ऑल 7 नहीं है। तो अगर मैं तैयारी कर लूं अभी भी, है, और भाई 7 ईच ले लूं, या फिर पीटी में शायद 75 होने चाहिए, पीटी में 75 ले लूं, है ना, तो मेरा डिप्लोमा में एडमिशन हो सकता है। और फीस इतनी कम है कॉलेजों की, मतलब लिटरली कल मैंने देखा था होम्स कॉलेज की डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग की फीस 17,000 कुछ है, फॉर अ कोर्स। नहीं, शायद वो 1 साल की भी हो सकती है, पर 1 साल की भी अगर 17,000 है तो कितनी कम है ना डिप्लोमा में। और गाइस जॉब, मतलब डिप्लोमा में आ गए ना, आपकी जॉब शॉर्ट लगनी है, या फिर मास्टर्स में आ गए फिर तो मतलब जॉब तो लगनी लगनी है, ये तो सोचो ही ना कि जॉब नहीं लगेगी। अब जैसे आप आईटी में हो, आईटी में आपको पता चलो कि ठीक है भाई, देर सवेर पीआर है इसमें, ठीक, बट वो तब है ना जब आपकी जॉब यहाँ पे लग रही है ना, समझ रहे हो। बट अगर आप नर्सिंग में हो तो आपकी जॉब लगनी ही लगनी है हॉस्पिटल्स में, ये कह रही हूँ मैं। तो अगर आप लग गए, आपका स्टार्टिंग पैकेज ही लैक्स में लगता है, मतलब इंडियन लैक्स में नहीं, ऑस्ट्रेलियन लैक्स, मतलब लैक्स ऑफ डॉलर्स में आपका ईयर का पैकेज बनता है नर्स का। और पीआर मिलती है वो अलग। तो बस ये तो मैंने ज्यादा ही भाषण दे दिया, बट हाँ मेरे को ये तो जरूरी बताना था। मैंने कहा भाई, नर्सिंग में अगर आपका कुछ भी बन रहा है तो नर्सिंग में आ जाओ गाइस, नर्सिंग बहुत बहुत सही कोर्स है ना। लेकिन हाँ, ये नहीं कि भाई आपका एलिजिबिलिटी नहीं बन रहा और फिर आप धक्के से नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हो, गाइस वीजा नहीं आएगा, ठीक है। तो जब तक रेलिवेंसी नहीं बन रही आपकी प्रीवियस स्टडीज से, तब तक मत लेना, यहाँ पे आके चेंज कर लेना, कोई चक्कर नहीं है ना। तो गाइज यही सब बताना था मैंने, और आई थिंक आई हैव कंक्लूडेड इट ऑल। मैंने सारे कोर्सेज के बारे में बता दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। बार बार नहीं बोल पाती मैं हर वीडियो में, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो बिना बोले कर दिया करो, है ना। आई थिंक आई कंक्लूडेड इट ऑल। भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।